हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जहाँ भी इंग्लिश पूछे जाते हैं दोस्तों, आपका वन वर्ड वहाँ पूछा ही जाता है 100% दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप कोई भी इंग्लिश का कुछ भी करते हैं तो वर्ड उसमें वर्ड से ही दोस्तों आपका इंग्लिश है। वर्ड अगर निकाल देंगे तो इंग्लिश है ही नहीं दोस्तों। वर्ड आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए वर्ड, तो वन वर्ड दोस्तों अभी तक हम लोग 1078 कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और ये आज जो करेंगे दोस्तों वो है 1079। तो देखिए दोस्तों, पहला जो है दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा सा दिक्कत हो गया बनाने में, इसीलिए दो चार को सिर्फ वर्ड में दिक्कत होगा दोस्तों, बाद में सही है। और देखिए दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी दोस्तों, यहाँ पर अष्टजाम वगैरह सारा चीज़ चल रहा है, फिर भी हम करवा दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग इसको जो है ना, आप देख के पढ़ लिया कीजिएगा। जहाँ तक बताया दोस्तों वहाँ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो वर्ड है एक्सोडस, EXODUS, एक्सोडस दोस्तों, ये क्या हुआ तो दोस्तों, डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल, एक्सोडस, कई लोगों का प्रस्थान जो है दोस्तों वो एक्सोडस हुआ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सीनेट, SENAT, सीनेट दोस्तों, गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय की प्रबंधकारी सभा, सभा को क्या बोलेंगे दोस्तों, सीनेट। और एक्सोडस किसको बोलेंगे दोस्तों, कई लोगों का प्रस्थान, मतलब डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओब्लिगर्सी, OLIGARCHY, ओलिगर्ची दोस्तों, स्टेट इन विच अ फ्यू गवर्न अ मेनी, मतलब राज्य स्थिति जिसमें कुछ अनेकों पर शासन करते हैं, दोस्तों, वो क्या होगा, ओलिगर्ची। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थियोक्रेसी, THEO, थियोक्रेसी, CRACY, मतलब गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, गाइडेंस, मतलब दैविक कानून द्वारा सरकार, धर्मतंत्र, मतलब थियोक्रेसी, THEO, थियोक्रेसी, CRACY, मतलब गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, गाइडेंस, मतलब दैविक कानून द्वारा सरकार, मतलब धर्मतंत्र दोस्तों, थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज, गाइडेंस, दैविक कानून द्वारा सरकार या धर्मतंत्र, थियोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिपब्लिक, REPUBLIC, रिपब्लिक, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट ए मोनार्च दोस्तों, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार जिसमें राजतंत्र नहीं हो दोस्तों, लोकतंत्र, उसको क्या बोलेंगे, रिपब्लिक दोस्तों, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट ए मोनार्च, मतलब निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार जिसमें राजतंत्र नहीं हो, सिर्फ लोकतंत्र हो दोस्तों, उसको रिपब्लिक बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑटोक्रेसी, AUTO, CRACY, ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर दोस्तों, ऑटोक्रेसी, मतलब असीम शक्ति वाला एक व्यक्ति द्वारा सरकार, निरंकुशता जहां हो दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मेरिटोक्रेसी, MERITOCRACY, मेरिटोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट बाय द इंटेलिजेंसिया, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा सरकार जहां चलता है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, मेरिटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द इंटेलिजेंसिया, बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा सरकार, मतलब मेरिटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्सचेकर, EXCHEQUER, एक्सचेकर, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक मनी दोस्तों, लोक धन का सरकारी विभाग या राजकोष, दोस्तों क्या बोलेंगे, एक्सचेकर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक मनी दोस्तों, लोक धन का सरकारी विभाग, राजकोष, उसे क्या बोलेंगे, एक्सचेकर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स फेडरलिज्म, FEDERALISM, फेडरलिज्म, क्या है दोस्तों, देखिए फेडरलिज्म, गवर्नमेंट इन विच बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ड्राइव
द पावर एंड ऑटो अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म दोस्तों क्या है? फेडरलिज्म गवर्नमेंट इन विच बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ड्राइव द पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सरकार जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही संविधान से शक्ति और अधिकार पाते हैं। सरकार जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही संविधान से शक्ति और अधिकार पाते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म दोस्तों, फेडरलिज्म। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टोटलिटेरियनिज्म। दोस्तों टोटलिटेरियनिज्म, देखिए दो जो वर्ड दोस्तों आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होगा उसको 2 से 3 पार्ट में उसको तोड़ दीजिए, उसके बाद पढ़िए। देखिए टोटल इटेरियनिज्म। टोटल इटेरियनिज्म मतलब दोस्तों गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। दोस्तों सरकार जिसमें केवल एक ही राजनीतिक दल को कार्य करने की अनुमति है उसको टोटल इटेरियनिज्म बोलते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिक्लाइन। DECLIN डिक्लाइन दोस्तों ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ दोस्तों डिक्लाइन। DECLIN डिक्लाइन। ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ दोस्तों डिक्लाइन शक्ति का उत्तरोत्तर तथा सतत ह्रास। शक्ति का उत्तरोत्तर तथा सतत ह्रास दोस्तों डिक्लाइन। ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ दोस्तों डिक्लाइन शक्ति का उत्तरोत्तर तथा सतत ह्रास दोस्तों डिक्लाइन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रेपेसियस। रेपेसियस RAPACIOUS रेपेसियस मतलब ग्रीडी स्पेशली फॉर मनी। ग्रीडी स्पेशली फॉर मनी दोस्तों रेपेसियस मतलब विशेष रूप से धन का लोभी दोस्तों जो हो उसको क्या बोलेंगे? रेपेसियस। ग्रीडी स्पेशली फॉर मनी विशेष रूप से धन का लोभी जो होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? रेपेसियस। रेपेसियस ग्रीडी स्पेशली फॉर मनी विशेष रूप से धन का लोभी दोस्तों रेपेसियस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्पाइसेस। स्पाइस SPECIES स्पाइस मतलब ग्रुप हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पाइसेस दोस्तों स्पाइसेस मतलब ग्रुप हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ खास गुण रखने वाला वर्ग दोस्तों। कुछ खास गुण रखने वाला वर्ग दोस्त स्पाइसेस। स्पाइसेस रेपेसियस हो गया दोस्तों विशेष रूप से धन का लोभी ग्रीडी स्पेशली फॉर मनी रेपेसियस। स्पाइसेस हो गया ग्रुप हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों कुछ खास गुण रखने वाला। और नेक्स्ट है दोस्तों स्वार्म। SWARM स्वार्म मतलब ग्रुप ऑफ फ्लाइज। ग्रुप ऑफ फ्लाइज मक्खियों का जो समूह होता है दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? स्वार्म। SWARM स्वार्म। उसके बाद देखिए एंट। एंट मतलब चींटियों को बोलेंगे। बीज जैसे दोस्तों कि मधुमक्खी, बीज मधुमक्खी। बर्ड्स हो गया दोस्तों चिड़ियाँ। और इंसेक्ट्स हो गया कीड़े मकोड़े। और लोकस्ट हो गया दोस्तों टिड्डियों। लोकस्ट टिड्डियों के झुंड को भी दोस्तों इन सारे झुंड को भी दोस्तों हम लोग स्वार्म बोल सकते हैं। स्वार्म कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स 1093 नंबर क्वेश्चन है वर्ड है दोस्तों कम्युनिटी। कम्युनिटी COMMUNITY कम्युनिटी दोस्तों ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। इन द सेम लोकेलिटी दोस्तों एक ही इलाके में एक साथ रहने वाले लोगों का समूह जो होता है दोस्तों उसको कम्युनिटी बोलते हैं दोस्तों। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी दोस्तों एक ही इलाके में एक साथ रहने वाले लोगों का जो समूह होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कमिटी। कमिटी COMMITTE कमिटी। COMMITTE कमिटी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू अटेंड टू स्पेशल बिजनेस। ग्रुप ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू अटेंड टू स्पेशल बिजनेस मतलब किसी खास कार्य को देखने हेतु नियुक्त लोगों का दल समिति आयोग। किसी खास कार्य को देखने हेतु नियुक्त लोगों का दल समिति आयोग दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? कमिटी दोस्तों कमिटी। ग्रुप ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू अटेंड टू स्पेशल बिजनेस किसी खास कार्य को देखने हेतु नियुक्त लोगों का दल समिति आयोग कमिटी। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स गैगल। GAGGLE गैगल मतलब ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वुमेन मतलब बातूनी लड़कियों या महिलाओं की टोली। गैगल दोस्तों गैगल GAGGLE गैगल ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वुमेन मतलब बातूनी लड़कियों या महिलाओं की टोली। बातूनी लड़कियों या महिलाओं की जो टोली होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? गैगल।
ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स और वुमेन, बातूनी लड़कियों या महिलाओं की टोली को दोस्तों गैगल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ट्रिलॉगी, ट्रियोलॉगी, TRILOGY, ट्रिलॉगी, TRILOGY, ट्रिलॉगी मतलब ग्रुप ऑफ 3 बुक्स, ग्रुप ऑफ 3 बुक्स, फिल्म्स etc दैट हैव द सेम सब्जेक्ट और करेक्टर्स मतलब ट्रिलॉगी। ग्रुप ऑफ 3 बुक्स, फिल्म्स etc दैट हैव द सेम सब्जेक्ट और करेक्टर्स, दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? ट्रिलॉगी। ट्रिलॉगी मतलब 3 पुस्तकों, फिल्म आदि का समूह जिनका समान विषय का पात्र हो, समान विषय का पात्र हो या दोस्तों समान विषय या पात्र हो। गैगल हो गया दोस्तों बातूनी लड़कियों या महिलाओं की टोली, और ट्रिलॉगी हो गया दोस्तों 3 पुस्तकों, फिल्म आदि समूह जिनका समान विषय या पात्र हो। ग्रुप ऑफ 3 बुक्स, फिल्म etc दैट हैव द सेम सब्जेक्ट और कैरेक्टर्स। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ट्री, ट्रियम वायरेट, TRIUM, ट्रियम वायरेट, VIRAT, ट्रियम वायरेट मतलब ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स शेयरिंग पावर, ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स शेयरिंग पावर दोस्तों शक्ति की सहभागिता करने वाला 3 व्यक्तियों का समूह, शक्ति की सहभागिता करने वाला 3 व्यक्तियों का समूह दोस्तों ट्रियम वायरेट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कन्वॉय, CONVOY, कन्वॉय ग्रुप ऑफ व्हीकल्स और शिप्स ट्रैवलिंग टुगेदर, ग्रुप्स ऑफ व्हीकल्स और शिप्स ट्रैवलिंग टुगेदर मतलब कन्वॉय, एक साथ यात्रा करने वाले सवारियों या जहाज़ों का दल, एक साथ यात्रा करने वाले सवारियों या जहाज़ों का दल को दोस्तों कन्वॉय बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉन्सेंसस, CONSCIEN, कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस मतलब गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी, गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी अपने कर्तव्य की भावना से प्रेरित, प्रभावित, ईमानदार जो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंसस। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स नेग्लिजेंट, मतलब गिल्टी ऑफ नेग्लेक्ट, दोस्तों गिल्टी ऑफ नेग्लेक्ट असावधानी, लापरवाही का दोषी जो होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? नेग्लिजेंट, गिल्टी ऑफ नेग्लेक्ट असावधानी, लापरवाही का दोषी नेग्लिजेंट। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रॉट, DRAUGST, ड्रॉट मतलब गस्ट ऑफ वाइंड, हवा का झोंका, गस्ट ऑफ वाइंड हवा का झोंका मतलब ड्रॉट, DRAUGST, ड्रॉट गस्ट ऑफ वाइंड हवा का झोंका, ड्रॉट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिजर्व्ड, RESERVED, रिजर्व्ड नॉट सेइंग ऑल दैट इज नोन और फेल्ट, सेट असाइड और द यूज ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, जो ज्ञात हो या महसूस किया गया हो वह पूरा न करना, आरक्षित, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? रिजर्व्ड। नॉट सेइंग ऑल दैट इज नोन और फेल्ट, सेट असाइड और द यूज ऑफ पार्टिकुलर पर्सन दोस्तों रिजर्व्ड, जो ज्ञात हो या महसूस किया गया हो वह पूरा न करना, आरक्षित। नेक्स्ट दोस्तों लेजिबल, LEGIBLE, लेजिबल द हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजिली रीड, दोस्तों लेजिबल लिखावट जो आसानी से पढ़ी जा सके, दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? लेजिबल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एब्स्ट्रूस, ABSTRUS, एब्स्ट्रूस मतलब दोस्तों हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में कठिन, एब्स्ट्रूस हार्ड टू अंडरस्टैंड, दोस्तों समझने में कठिन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैकोफोनी, CACOPHONY, कैकोफोनी हार्श साउंड, CACO, कैकोफोनी, फोनी हार्श साउंड, HARSH हार्श साउंड मतलब कर्कश आवाज, दोस्तों कर्कश ध्वनि, उसको हार्श साउंड बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मिसो बिब्लिक, MISO, BIBLIC, बिब्लिक, हेटर ऑफ बुक्स, हेटर ऑफ बुक्स पुस्तकों से घृणा करने वाला व्यक्ति, दोस्तों मिसो बिब्लिक, हेटर ऑफ बुक्स पुस्तकों से घृणा करने वाले व्यक्ति को मिसो बिब्लिक बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मिसोलॉजिस्ट, मतलब हेटर ऑफ लर्निंग, हेटर ऑफ लर्निंग, दोस्तों शिक्षा ज्ञान से घृणा करने वाला, दोस्तों मिसोलॉजिस्ट, हेटर ऑफ लर्निंग, दोस्तों शिक्षा ज्ञान से घृणा करने वाला, दोस्तों मिसोलॉजिस्ट, हेटर ऑफ लर्निंग।
नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मिसोनियस्ट। मिसोनियस्ट मतलब हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, मिसोनियस्ट मतलब हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीज़ों से घृणा करने वाला व्यक्ति, मिसोनिस्ट। क्या कॉपन हो गया दोस्तों कर्कश आवाज। मिसोबिब्लिक हो गया दोस्तों पुस्तकों से घृणा करने वाला व्यक्ति, मिसोबिब्लिक। और मिसोलॉजिस्ट होता है दोस्तों हेड ऑफ लर्निंग, शिक्षा ज्ञान से घृणा करने वाला। और मिसोनिस्ट है दोस्तों हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीज़ों से घृणा करने वाला व्यक्ति। नया दोस्तों मिसो कैप्निक, MISOCAPNIC, मिसोकैप्निक। हेटर ऑफ स्मोकिंग, धूम्रपान से घृणा करने वाला व्यक्ति, मिसोकैप्निक। हेटर ऑफ स्मोकिंग, धूम्रपान से घृणा करने वाला व्यक्ति, मिसोकैप्निक, हेटर ऑफ स्मोकिंग। नेक्स्ट फाउल, FOUL, फाउल, हैविंग अ बैड स्मेल और टेस्ट, हैविंग अ बैड स्मेल और टेस्ट मतलब बुरा गंध या स्वाद रखने वाला, उसको फाउल बोलेंगे, हैविंग ए बैड स्मेल और टेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोनोरस, सोनोरस, हैविंग अ फुल डीप साउंड, पूरी गहरी आवाज़ रखने वाला, सोनोरस। हैविंग अ फुल डीप साउंड, पूरी गहरी आवाज़ रखने वाला, सोनोरस। हैविंग ए फुल डीप साउंड, पूरी गहरी आवाज़ रखने वाला, सोनोरस। नेक्स्ट है दोस्तों कॉग्नियल, CONGENIL, कॉग्नियल दोस्तों। हैविंग अ सिमिलर नेचर, कॉमन इंटरेस्ट दोस्तों, समान स्वभाव समान रुचि रखने वाले अनुकूल, अनुकूल दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे कॉग्नियल। हैविंग अ सिमिलर नेचर, कॉमन इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों कैकोफनी कर्कश हो गया, मिसोबिब्लिक हो गया, पुस्तकों से घृणा करने वाला व्यक्ति, मिसोलॉजिस्ट हो गया, शिक्षा ज्ञान से घृणा करने वाला, मिसोनियस्ट हो गया, नई चीज़ों से घृणा करने वाला व्यक्ति, और मिसोकैपिक हो गया दोस्तों, धूम्रपान से घृणा करने वाला दोस्तों। देखिए दोस्तों मिसो जिस वर्ड में आ जाएगा दोस्तों समझिए घृणा ही होगा दोस्तों उसका। और फॉल हो गया दोस्तों बुरा गंध या स्वाद रखने वाला, और सोनोरस हो गया दोस्तों पूरी गहरी आवाज़ रखने वाला, और कॉग्नियल हो गया दोस्तों समान स्वभाव समान रुचि रखने वाला, अनुकूल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों देखिए विस्टफुल, WIST, विस्टफुल। हैविंग अ वैग्यू डिजायर दोस्तों, अस्पष्ट इच्छा रखने वाला, अस्पष्ट इच्छा रखने वाला, उदास जो होता है दोस्तों उसको क्या बोलेंगे विस्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हरकुलियन, HERCULEN, हरकुलियन। हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, मतलब हरकुलियन मतलब विशाल शक्ति या आकार रखने वाला, उसको क्या बोलेंगे हरकुलियन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओमनीफॉर्म, हैविंग एवरी फॉर्म, मतलब हर रूप रखने वाला, ओमनीफॉर्म दोस्तों हर रूप रखने वाला, ओमनीफॉर्म। हैविंग एवरी फॉर्म मतलब हर रूप रखने वाला दोस्तों, उसको ओमनीफॉर्म, हर रूप रखने वाला, ओमनीफॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इक्विवोकल, EQUIVOCAL, इक्विवोकल दोस्तों। हैविंग मोर देन वन मीनिंग दोस्तों, इक्विवोकल तो एक से अधिक अर्थ रखने वाला, दोस्तों इक्विवोकल मतलब हैविंग मोर देन वन मीनिंग, एक से अधिक अर्थ रखने वाला, दोस्तों इक्विवोकल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नेव, NAIV, हैविंग नेचुरल दोस्तों, हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, दोस्तों स्वभाव का प्राकृतिक सरलता रखने वाला, दोस्तों नेव। हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंडिफरेंट, इंडिफरेंट। हैविंग नो इंटरेस्ट दोस्तों, कोई रुचि नहीं रखने वाला, दोस्तों इंडिफरेंट। हैविंग नो इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं रखने वाला, दोस्तों इंडिफरेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अनइक्विवोकल, इक्विवोकल। हैविंग ओनली वन मीनिंग, दोस्तों सिर्फ एक अर्थ रखने वाला जो होता है दोस्तों उसको क्या बोलेंगे ये अनइक्विवोकल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेंजेफुल, वेंजेफुल। हैविंग और शोइंग अ डिजायर फॉर रिवेंज,
मतलब भेंजफुल, भेंजफुल बदला की इच्छा रखने वाला या प्रदर्शित करने वाला, बदला की इच्छा रखने वाला या प्रदर्शित करने वाला दोस्तों वो क्या बोले, भेंजफुल, भेंजफुल, हैविंग और शोइंग अ डिजायर फॉर रिवेंज। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इलाइट, इलाइट, ELIT, इलाइट, ग्रुप इन सोसाइटी considered to be superior because of, elite, group in society considered to be superior because of the power, talent, privileges etc. समाज में समूह या वर्ग जो शक्ति, योग्यता, सुविधाओं आदि के लिए उत्कृष्ट समझा जाता है। समाज में समूह या वर्ग जो शक्ति, योग्यता, सुविधाओं आदि के लिए उत्कृष्ट समझा जाता है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, इलाइट, इलाइट, ELIT, इलाइट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉग्नेट, कॉग्नेट, COGNAT, कॉग्नेट, COGNAT, कॉग्नेट, मतलब हैविंग द सेम सोर्स, हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन रिलेटेड बाय ब्लड, हैविंग द सेम सोर्स, हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन रिलेटेड बाय ब्लड दोस्तों, उसको कॉग्नेट बोलेंगे। एक ही साधन या स्थान रखने वाला सजाति, एक ही साधन या स्थान रखने वाला सजाति दोस्तों कॉग्नेट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फॉडर, फॉडर, FODDER, फॉडर, फॉडर, FODDER, फॉडर, हे स्ट्रॉ etc फॉर फार्म एनिमल, हे स्ट्रॉ etc फॉर फार्म एनिमल दोस्तों, फार्म में रहने वाले मवेशियों के लिए घास पुआल आदि, फार्म में रहने वाले मवेशियों के लिए घास पुआल आदि दोस्तों जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉडर, फॉडर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डॉनपुर, डॉनपुर, DOWN, डॉनपुर, POUR, पुर, मतलब हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन, हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन दोस्तों, भारी और लगातार बारिश, भारी और लगातार बारिश दोस्तों डॉनपुर, 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 मतलब हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन, हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन दोस्तों, भारी और लगातार बारिश डॉनपुर, डॉनपुर। अब फॉडर हो गया दोस्तों मवेशियों के लिए घास पुआल आदि, उसको फॉडर बोलते हैं। डॉनपुर हो गया दोस्तों भारी और लगातार बारिश। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ALTITUD, एल्टीट्यूड, ALTITUD, एल्टीट्यूड, हाइट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। एल्टीट्यूड दोस्तों हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। एल्टीट्यूड तो मतलब समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई, समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई जो होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई एल्टीट्यूड। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एकम्प्लाइस, 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 एकम्प्लाइस दोस्तों, एकम्प्लाइस, देखिए एकम्प्लाइस, एकम्प्लाइस हो गया दोस्तों हेल्पर, हेल्पर इन रॉन्ग, हेल्पर, हेल्पर, हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम दोस्तों क्या हो जाएगा, एकम्प्लाइस, मतलब गलत कार्य या अपराध में सहयोग करने वाला, गलत कार्य या अपराध में सहयोग करने वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, एकम्प्लाइस दोस्तों, हेल्पर इन रॉन्ग डीड और क्राइम, गलत कार्य या अपराध में सहयोग करने वाला एकम्प्लाइस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्सेसरी, एक्सेसरी, ACCESSOR, एक्सेसरी दोस्तों, एक्सेसरी, ACCESSOR, एक्सेसरी, मतलब हेल्पफुल बट नॉट एन एसेंशियल पार्ट, हेल्पफुल बट नॉट एन एसेंशियल पार्ट, मतलब सहायक किंतु आवश्यक भाग नहीं, सहायक किंतु आवश्यक भाग नहीं दोस्तों को क्या बोलेंगे, एसेसरी, एसेसरी, ACCESSOR, एसेसरी, हेल्पफुल बट नॉट एन एसेंशियल पार्ट, सहायक किंतु आवश्यक भाग नहीं दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, एसेसरी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स डिसिमुलेशन, डिसिमुलेशन, DISSI, डिसिमुलेशन, MULTION, डिसिमुलेशन, हाइडिंग ऑफ ट्रू फीलिंग्स, हाइडिंग ऑफ ट्रू फीलिंग्स दोस्तों सच्ची भावनाओं को छिपाना, सच्ची भावनाओं को छिपाना दोस्तों डिसिमुलेशन, डिसिमुलेशन। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टी सुनामी, टी सुनामी, TSUNAMI, टी सुनामी, मतलब हाई सी वेव्स, हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, मतलब समुद्री ऊंची लहरें जो अंदर के भूकंप से उत्पन्न होती है उसको दोस्तों टी सुनामी बोलते हैं, टी सुनामी। हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, समुद्री ऊंची लहरें जो अंदर के भूकंप से उत्पन्न होती है टी सुनामी। एसेसरी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, एसेसरी देखिए, एसेसरी दोस्तों हम लोग को हो गया यहाँ पे सहायक किंतु आवश्यक भाग नहीं, डिसिमुलेशन हो गया सच्ची भावनाओं को छिपाना, टी सुनामी हो गया समुद्री ऊंची लहरें जो अंदर के से भूकंप की उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड दोस्तों हाईली डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड और अपीलिंग टू अ मैच्योर मीन,
सोफिस्टिकेटेड दोस्तों, हाईली डेवलप्ड और अपीलिंग टू अ मैच्योर मीन, मतलब परिपक्व मन के लिए बहुत विकसित या आकर्षक, परिपक्व मन के लिए बहुत विकसित या आकर्षक, परिपक्व मन के लिए बहुत विकसित या आकर्षक दोस्तों, सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वायरुलेंट, वीरुलेंट, वीरुलेंट दोस्तों, हाईली पॉइजनस दोस्तों, बहुत अधिक जहरीला विषाक्त जो होता है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, वीरुलेंट। सोफिस्टिकेटेड हो गया दोस्तों, परिपक्व मन के लिए बहुत विकसित या आकर्षक, हाईली डेवलप्ड और अपीलिंग टू अ मैच्योर मीन। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।